नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल साइंस एंड मैथ पर आपका स्वागत है। किसी कारणवश मैं आपको सही से वीडियो नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि कुछ काम हो गया था, इसलिए देरी हो गई वीडियो बनाने में। वैसे तो आपको कक्षा 10 की वीडियो मैथ और साइंस की मिल रही है, लेकिन आज कुछ समय निकाल कर मैं आपके लिए जो मैट्रिक्स हम कर रहे थे उसका एक्सरसाइज 3.1 है, वो आज हम उसके क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि अवयव है ए आई जे 2 × 4 हो तो ए में अवयवों की संख्या लिखिए। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे हमने माना था कि कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है हमने माना था। अब इसका यदि हम क्रम लिखें तो ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है। अब इसमें हमें बोल दे कि अवयवों की संख्या लिखिए, या फिर बोल दे कि कोटि, या फिर बोल दे कि इसका क्रम क्या होगा। तो देखो, इसमें हम क्या करते थे, जो पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या है उसको आपस में गुणा कर देंगे तो अवयवों की संख्या या मैट्रिक्स की कोटि आ जाएगी। तो इसमें करेंगे तो 2 × 2 यानी आंसर क्या आएगा, 4। इसे हम बोल सकते हैं ये अवयवों की संख्या है या मैट्रिक्स की कोटि है। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर देंगे। देखो कैसे, इसने बोला है कि कोई अवयव है, मैट्रिक्स क्या है, कोई मैट्रिक्स है ए आई जे जो 2 × 4 का मैट्रिक्स है। यानी 2 × 4 का मतलब 2 पंक्ति और 4 स्तंभ है। तो इसमें हमें क्या लिखना है कि अवयवों की संख्या बतानी है। अब देखो, इसमें बताएंगे हम अवयवों की संख्या। तो हमने पीछे पढ़ा है कि अवयवों की संख्या है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। जो पंक्ति जो स्तंभ, उन दोनों का गुणनफल ही क्या होता है, अवयवों की संख्या या मैट्रिक्स की कोटि होता है। तो देखो, इसमें पंक्ति 2 और स्तंभ कितने हैं, 4। तो हमें अवयवों की संख्या लिखनी है तो हम क्या करेंगे, 2 × 4 और इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 8। जो मैट्रिक्स दी गई है इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। यही हमारा आंसर होगा। आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसने बोला है कि 4 × 4 का इकाई अवयव है, लिखिए। 4 × 4 का इकाई मैट्रिक्स लिखना है। 4 × 4 का मतलब 4 पंक्ति और 4 ही क्या है, स्तंभ है। 4 ही पंक्ति और 4 ही क्या है, स्तंभ है। तो हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में कि इकाई मैट्रिक्स क्या होता है। इकाई मैट्रिक्स की परिभाषा हमने पढ़ी है, इकाई अवयव है। इकाई मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है भाई, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो अथवा एक हो तथा अन्य सभी अवयव क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इकाई मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 4 पंक्ति और 4 स्तंभ है। तो देखो इकाई मैट्रिक्स लिख रहे हैं, एक के बाद में ये जो सभी अवयव हैं ये क्या होंगे, 0 होंगे। ये हो गए हमारे विकर्ण के अवयव हो गए। अब इनके अलावा जो भी बच गया ना वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा वो, 0। ये भी 0 और ये भी 0। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या हो सकते हैं। 6 अवयव होने चाहिए भी। इसने बोला है कि ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें अवयव कितने हो, 6। जैसे हमने मान लिया ये हमारा कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें देखो अवयव कितने हैं,
1 2 3 4 5 और 6 अवयव हों। अवयव इसने दे दिए हैं सवाल में, पहले क्या दे दिए हैं, अवयव। और हम जानते हैं अवयव कब मिलते हैं हमें, जब हम पंक्ति और गुणा क्या कर देते हैं, स्तंभ कर देते हैं। पंक्ति गुणा स्तंभ, यानी जितनी भी पंक्ति है और गुणा जितने भी स्तंभ हैं उनका गुणा करने पर हमें क्या मिल जाते हैं, अवयव मिल जाते हैं। लेकिन इसने सवाल में अवयव हैं वो पहले ही दे दिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसने बोला इसके संभावित क्रम लिखने हैं। तो देखो संभावित क्रम क्या होंगे, संभावित क्रम। अब अवयव दे दिए इसने, लेकिन हमें चाहिए पंक्ति और स्तंभों की संख्या होनी चाहिए भाई, तभी तो हम उनको गुणा करने के बाद में पता लगा सकते हैं कि मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं। और इसने बोला है 6 अवयव हैं। तो देखो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 गुणा 6, गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी 1 पंक्ति और 6 क्या है, स्तंभ। तो कितने अवयव मिलेंगे हमें, 6 मिलेंगे। जैसे 2 गुणा 3, अब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी 2 पंक्ति और 3 क्या हो गए, स्तंभ हो गए। फिर आता है 3 गुणा 2, इसको भी गुणा करेंगे तो 6 आएगा, यानी 3 पंक्ति और 2 क्या होंगे, स्तंभ। और फिर आएगा 6 गुणा 1, इसमें 6 पंक्ति और 1 क्या होगा, स्तंभ। गुणा करेंगे तब क्या आएंगे, 6 आएंगे। देखो सभी में अवयव कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो यही इसका क्या हो गया, संभावित क्रम हो गया, यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5, 2 गुणा 2 क्रम का अवयव है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 2 गुणा 2 क्रम का अवयव, 2 गुणा 2 क्रम का अवयव a बराबर aij, a बराबर aij ज्ञात कीजिए जिसके अवयव, ज्ञात कीजिए जिसके अवयव, अब इसने अवयव दिए हैं भाई। नंबर 1 पे aij बराबर दिया इसने 2i माइनस जे बटे 3i प्लस जे। इसने ये अवयव दे रखा है। इसने बोला है 2 गुणा 2 क्रम का मैट्रिक्स A बराबर aij ज्ञात कीजिए जिसके अवयव क्या हैं, aij बराबर 2i माइनस जे बटे 3i प्लस जे हैं। अब देखो इसने बोला है 2 गुणा 2 का, अब ऐसा कोई मैट्रिक्स होगा जो 2 गुणा 2 का होगा, यानी 2 ही पंक्ति और 2 ही स्तंभ होंगे, यानी कुल अवयव कितने होंगे उसमें, 4 अवयव होंगे। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। अब देखो i और j की बात करते हैं, i का मान और j का मान। अब इसने बोला है कि 2 गुणा 2 का है, 2 गुणा 2 का, तो देखो i का मान क्या होगा, 1 और 2, j का मान भी क्या होगा, 1 और 2। अब हमें इसके अवयव ज्ञात करने हैं, जिसके अवयव दे रखे हैं और हमें मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो देखो i का मान हम 1 लेंगे और j का मान भी पहले 1 लेंगे, फिर i का मान तो 1 रखेंगे लेकिन j का मान क्या लेंगे, 2 लेंगे।
उसके बाद में i का मान 2 लेंगे और j का मान 1, और फिर i का मान 2 और j का मान भी कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो देखो किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम i का मान 1 और j का मान 1 लें तो हमारे पास आएगा a11 यानी i का मान भी 1 और j का मान भी 1। अब देखो a11 यहाँ पे हमने रख दिया, i का मान 1 और j का मान भी 1। अब आगे देखो 2 गुणा i का मान क्या लिया हमने, 1, और माइनस j का मान भी क्या लिया हमने, 1, बटे में 3 गुणा i का मान क्या है हमारे पास, 1, प्लस j का मान हमारे पास 1। अब इसको हल करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 माइनस 1 बटे 3 गुणा 1, 3 प्लस 1, तो क्या आया, 2 में से 1 गया 1 और 3 और 1 कितने हो गए, 4। तो a11 का मान कितना आ गया, 1/4। अब i का मान तो रखेंगे 1, i का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और j का मान लेना है हमें 2 लेना है। तो हमारे पास जो आएगा a12 आएगा। अब देखो बराबर में 2 गुणा i का मान हमने 1 लिया, माइनस j का मान कितना है आपकी बार, 2, बटे 3 गुणा i का मान तो हमारे पास क्या है, 1 है, प्लस j का मान कितना है आपकी बार, 2। अब इसको हल करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 माइनस 2 बटे 3 गुणा 1, 3 प्लस 2, 2 में से 2 गया 0 बटे 3 प्लस 2 कितने हो गए, 5। तो आंसर क्या आया, 0। अब आगे बढ़ते हैं a। अब i का मान लेंगे 2 और j का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो i का मान हमने 2 लिया और j का मान कितना लिया, 1। तो देखो इसमें रखेंगे 2 गुणा i का मान हमने लिया 2, माइनस j का मान 1 बटे 3 गुणा i का मान हमने 2 लिया, प्लस j का मान कितना है, 1। इसको हल करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 माइनस 1 बटे 3 को 2 से गुणा करेंगे, 6 प्लस 1, 4 में से 1 गया 3, 6 प्लस 1 कितने हो गए, 7। तो ये जो मान हमारे पास निकल के आया है ये मान है a21 का। अब देखो i का मान 2 लेंगे, लेकिन j का मान भी एक बार कितना होगा, 2 होगा। अब देखो इसमें रखेंगे 2 गुणा i का मान 2, माइनस j का मान भी कितना है, 2, बटे 3 गुणा i का मान कितना है, 2, प्लस j का मान भी कितना है, 2 है। तो ये आएगा a22 बराबर क्या आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 माइनस 2 बटे 3 दूनी 6 प्लस 2, 4 में से 2 गया 2, 6 और 2 कितने हो गए, 8, कटते हैं 1/4। तो इस प्रकार हमने इसके अवयव दे रखे हैं। तो हमने ये मैट्रिक्स के जो भी अवयव आ रहे हैं उनको हमने ज्ञात कर लिया है। तो हमारा ए जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, अब देखो a11 का मान पहले 1/4, a12 का मान क्या आया था, 0, a21 का मान कितना है, 3/7, और a22 का मान कितना, 1/4। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि इसने बोला था कि 2 गुणा 2 क्रम का एक मैट्रिक्स है a बराबर aij, और जिसके अवयव हमें दे रखे हैं, हमें मैट्रिक्स ज्ञात करना था। तो इस प्रकार हम इसमें मैट्रिक्स है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको इसी क्रम में वीडियो मिलती रहेंगी। क्योंकि कुछ समय के अभाव के कारण है वो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। और आपको कक्षा 10 की वीडियो मिल रही है साइंस और मैथ की, तो उनको भी है, जो बच्चे कक्षा 10 के हैं वो उनको देखते रहें ताकि परीक्षा में फ़ायदा हो सके। और कक्षा 12 की वीडियो है वो मैं टाइम मिलता है तब बनाता हूँ। धन्यवाद।